31 दिसंबर का दिन हो और आपके घर में चोर घुस जाए, क्या आपके घर में चोर घुस गए, इतना क्यों घबरा रहे हैं? बता रहे हैं कि आपके घर में 31 दिसंबर को चोर घुस जाए और वह आपके घर में जो दीवार के ऊपर लटका हुआ कैलेंडर है, दीवार के ऊपर जो लगाया हुआ कैलेंडर है, वह चोरी करके ले जाए चोर, तो आपको दुख होता है? नहीं होता है। अरे 31 दिसंबर हो गई, अब तो 1 जनवरी कल आना है, दूसरा नया कैलेंडर आएगा। 31 दिसंबर का दिन हो और कैलेंडर चोरी हो जाए तो हमें दुख बिल्कुल भी नहीं होता है। पुराने साल का कैलेंडर था, चोरी हो गया, हो जाने दो, इसमें क्या दुखी होने की आवश्यकता है। वैसे ही बचपन गुजर गया, जवानी गुजर गई, तो गुजरना ही थी। बचपन के जवानी के दिन बीतना ही थे, इसमें अब दुखी होने का क्या जरूरत है? दुखी होने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब सोचना है कि सिर्फ अपने को ज्यादा नहीं सोचना, इतना ध्यान रखना है कि हम उम्र में बड़े हो गए हैं, उम्र में हम बड़े हो गए हैं, लेकिन अब हमें भावनाओं से भी बड़े होना है। उम्र से बड़े हो गए, लेकिन उम्र से बड़े होने के साथ साथ भावनाओं से हमें बड़े होना है। और विशेष बात, सत्य बोलना, ये तो बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तुम्हारे पीछे बड़ी मुसीबत आ गई हो तो महाराज अब क्या करें? लेकिन नहीं, अब हम उम्र में बड़े हो गए हैं तो अब हमारी भावनाओं में भी सुधार आना चाहिए और हमें सत्य बोलना, सत्य सुनना और सत्य सोचना शुरू कर देना चाहिए। 3 बातें, सत्य बोलना और सत्य सुनना। सुनने के लिए भी जरूरी है सत्य सुनना, और सत्य सोचना शुरू कर देना चाहिए। गांधी जी से किसी एक विदेशी महिला ने पूछा था कि महात्मा जी, सत्य को हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो गांधी जी ने उस महिला को कहा कि सत्य को यदि आप पाना चाहते हैं तो सत्य और कहीं नहीं, अपने हृदय में ही खोजो, सत्य आपको मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य से बढ़कर कोई तप, जप, नियम, संयम नहीं है। जिसके हृदय में सत्य सजग पहरे की भांति विराजमान रहता है, बुराइयां उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती है। जहां भी जिसके हृदय में सत्य है, सत्य का पालन कर रहा है, तो सत्य एक महाव्रत है, सत्य एक गृहस्थों के लिए अणुव्रत है। साधुओं के लिए महाव्रत है, गृहस्थों के लिए अणुव्रत है, त्यागी व्रतियों के लिए अणुव्रत है। तो जिसके पास सत्य है, उसके हृदय में बुराइयां प्रवेश नहीं कर पाती है, उसका मन कभी मलिन नहीं होता है, उसका मन मलिनता से हमेशा दूर रहता है। उसके अंदर सत्य रूपी परमात्मा उसके हृदय में विराजमान रहता है। महाभारत का एक प्रसंग है कि युद्ध के 17 दिन बीत गए थे
और अनेकों योद्धा हताहत हो गए, नष्ट हो गए, मर गए, इतने ही सैनिक मर गए। तो दुर्योधन घबराया, उसे बहुत चिंता हो गई कि 17 दिन बीत गए और बड़े बड़े योद्धा इसमें मरण को प्राप्त हो गए हैं, तो इसका बचने, इस युद्ध से बचने का उपाय क्या हो सकता है। उपाय पूछने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और द्रोणाचार्य जी से पूछता है कि युद्ध के 17 दिन बीत गए हैं, अब इस युद्ध में मारा जाना निश्चित है, इससे बचने का आपके पास कोई उपाय है। तो द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं, हाँ, इसका उपाय है, और इसका उपाय आपको युधिष्ठिर से प्राप्त होगा। आप युधिष्ठिर के पास जाइए। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहा गया, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि युधिष्ठिर तो हमारा शत्रु है, वो कैसे हमें उपाय बताएगा मरने से बचने का। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि तुम युधिष्ठिर को जानते नहीं हो। युधिष्ठिर सत्यवादी है, धर्माचरण करने वाला है, सत्यपरायण वाला है। आपने कहा वह हमारा शत्रु है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में ही मात्र वह तुम्हें अपना शत्रु मानता है और युद्ध के बाहर वह तुम्हें अपना बंधु मानता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और इसका उपाय पूछो। दुर्योधन युधिष्ठिर के पास पहुंचा और उससे दुर्योधन पूछता है कि युद्ध के 17 दिन बीत गए हैं, बचने का कोई उपाय बताइए। तो युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं, इसका उपाय तुम्हारे अपने घर में ही है। बोले घर में ही है? बोले हाँ, इसका उपाय तुम्हारे घर में ही है और वह है तुम्हारी माता गांधारी। एक बार तुम पूर्ण वस्त्र उतारकर नग्न अवस्था में माता गांधारी के पास पहुंच जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता ने आज तक आंख खोलकर किसी को देखा नहीं है। वह एक पतिव्रता है, वह तुम्हें एक नजर देख लेगी तो दुर्योधन तुम्हारा शरीर वज्रमय हो जाएगा और तुम युद्ध में जीत जाओगे, अजय हो जाओगे। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। सुबह सुबह ही स्नान करके, कुछ अंधेरा है कुछ उजेला है, दुर्योधन अपनी माता के दर्शन के लिए निकला। रास्ते में नारायण श्री कृष्ण मिल गए। नारायण श्री कृष्ण सब कुछ समझ रहे थे। तो नारायण श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, अरे दुर्योधन, माता के पास जा रहे हो तो ऐसे नग्न अवस्था में नहीं जाया जा सकता माता के सामने। कम से कम अपने गुप्त अंगों को ही ढक लो। दुर्योधन ने सोचा, हाँ ये ठीक है। उसने केले के पत्तों से अपने गुप्त अंगों को ढक लिया
और तेज गति से चलने लगा और अपनी माता के पास पहुंच गया और माता से कहता है कि हे माता, आप मुझे देख लो। माता, आज मुझे तुम देख लो। यदि तुमने आज मुझे नहीं देखा, यदि तुम मुझे आज देख नहीं सकी, तो जीवन में दोबारा तुम कभी मुझे देख नहीं सकोगी। युद्ध के 17 दिन हो गए हैं और युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। इसमें बड़े बड़े योद्धा हताहत हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। हे माता, एक बार तुम मेरी तरफ देख लो तो मैं युद्ध में जीत जाऊंगा। दुर्योधन की बात सुनकर, दुर्योधन के आग्रह को देखकर गांधारी ने अपनी आंख की पट्टी खोल दी और दुर्योधन को एक नजर देख लिया। दुर्योधन को जैसे गांधारी ने देखा तो दुर्योधन का जितना शरीर केले के पत्तों से ढका था उतना छोड़कर पूरा शरीर वज्रमय हो गया। पूरा शरीर वज्रमय हो गया। दुर्योधन खुश हो गया और युद्ध मैदान में पहुंच गया। युद्ध मैदान में पहुंचकर युद्ध करता है बड़े अहंकार के साथ, बड़े विश्वास के साथ कि अब मैं मर नहीं सकता। क्योंकि मेरा शरीर वज्रमय हो गया है। जब युद्ध होता है तो युद्ध में भीम से दुर्योधन का आमना सामना होता है, भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में भीम आखिर में दुर्योधन के शरीर पर वहां वार करता है जहां केलों के पत्तों से दुर्योधन ने ढक लिया था। उन गुप्तांग के ऊपर, घुटनों से ऊपर, कमर से नीचे भीम गदा से वार करता है और दुर्योधन धराशायी हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कथा या जो प्रसंग है इसका विस्तार तो अलग ही है, लेकिन बात यहाँ सत्य की है। तो यहाँ पर प्रसंग युधिष्ठिर को लेकर हम समझते हैं कि युधिष्ठिर जो अपने शत्रु के प्रति भी सरल व्यवहार रखते हैं। दुर्योधन कौन था? युद्ध के मैदान में वह विपक्ष वाला था, उनका शत्रु था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ भी सरल व्यवहार रखा। इसीलिए कहते हैं कि युधिष्ठिर की लोक प्रसिद्धि है कि युधिष्ठिर सत्यपरायण और धर्मपरायण के रूप में जाने जाते हैं। जब इतने महान पुरुष अपने जीवन में कभी झूठ का आचरण नहीं करते हैं, तो ऐसे महापुरुषों से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। और कहा भी है कि व्यक्ति को श्रेष्ठ पुरुषों का, महापुरुषों के आचरण का पालन करना चाहिए। तो हमें भी हमारे जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए, और जो सत्य का पालन करता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। और सत्य का पालन करने से यह लोक और परलोक भी सुधर जाता है। और जो व्यक्ति सत्य का पालन नहीं करता है
असत्य का आचरण करता है तो फिर असत्य का आचरण करने वाला 84 लाख योनि में भटकते रहता है, दुर्गति में जाता है, नरकों के दुखों को भोगता है। और नरकों के दुखों को भोगना कोई सरल बात नहीं है। नरकों के दुखों की बात, नरकों में जो दुख है आप सुनते ही आ रहे हैं कि ऐसे नरकों में भयंकर दुख है। और यदि हमने छोटा सा यदि सत्य का आचरण कर लिया तो फिर हम नरक के दुखों से बच जाते हैं। लेकिन नहीं, जो इस सत्य का पालन नहीं करता है तो उसे नरकों के दुखों से भी कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। उदाहरण के लिए नरकों की भूमि का स्पर्श करने से 1000 बिच्छू के काटने से भी ज्यादा वहां की भूमियों का दर्द दुख होता है, कष्ट होता है। और यदि वहां की मिट्टी यदि हमारे यहाँ मनुष्य लोक में आ जाए तो क्या होगा? वहां की मिट्टी यहां आ जाए तो क्या होगा? नरकों की मिट्टी इतनी दुर्गंधित है, इतनी दुर्गंधित है कि मनुष्य लोक का आदमी उस मिट्टी की दुर्गंध को सहन नहीं कर पाता है। यदि हमारे भारत में, हमारे देश में या मनुष्य लोग जहां पर भी है, मनुष्य समुदाय जहां भी निवास करता है, यह प्राणी जहां निवास करते हैं तो उस मिट्टी की दुर्गंध से बच नहीं सकते। तुझे प्यार किया कहते हैं जो वफा से लोक में आ जाए तो एक कोस के जीव मर जाएंगे। कितने कोस के? एक कोस के जीव मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। और यदि दूसरे नरक की मिट्टी आ जाए तो 1.5 कोस के जीव मर जाएंगे। बड़े बड़े ग्रंथ उठाकर देखो, तेलोय पंडिती, त्रिलोक सार आदि आदि ऐसे ग्रंथ पढ़ने पर पता चलता है। एक जो छोटा ग्रंथ जैसे 6 डाला, जिसको लोग मामूली समझते हैं, 6 डाला पढ़ रहे। जैसे बाजार में पान की दुकान पे कोई मित्र मिल जाता है तो पान वाली दुकान से कहता है चटनी, चमनबहार, गुलाब पत्री, खोबरा की सौंफ और इलायची डाल के सादा पान बना दो। बाजू में खड़ा रहता है उसी का मित्र, मूर्ख आदमी, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, चंद्रमा में पहुंच गई। आज का आदमी चंद्रमा पे पहुंच गया और तू जहां के वहां गड्ढे में पड़ा है, चटनी, चमनबार, गुलाब पत्री, खोबरा की सौंफ का पान खा रहा है सादा। अरे बढ़िया 300, 120 अच्छा बढ़िया सुगंधित सेंट जर्दा, पीली पत्ती बराड़ी रगड़ के चूने के साथ उसमें डालो। इमाम फेवरेट बढ़िया सुगंधित तंबाकू की मट्टी वो डालो और बढ़िया पान खाओ। क्या पागलपन है, मीठा पान खा रहा है, बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, उसको समझाते हैं। लेकिन यदि पाप से बचना है तो इन बुराइयों को छोड़ो।
और जो सच्चा जीवन जीता है उसकी अनुमोदना करो। आप पाप का कार्य कर रहे हैं और जो पुण्य का कार्य कर रहा है तो उसको कहते तो पागल है, मैं होशियार हूं। तो होशियार आदमी, होशियार कौवा कहां बैठता है? होशियार कौवा कहां बैठता है? सुबह सुबह लोग मैदान में जाते हैं, कौवा काव काव करके वहां आकर बैठ जाता है। तो ऐसे दुखों से घबराना चाहिए। और वहां की नरकों की मिट्टी पहले नरक की मिट्टी यदि यहां आ गई, दूसरे नरक की आ गई 1.5 कोस, तो ऐसा वो छोटा सा छेड़ाला ग्रंथ उसको लोग कहते हैं कहाँ छेड़ाला पढ़ रहे हैं यार, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करो। मैं तो द्रव्याणियोग कर्णाणियोग और चारों अणियोगों का स्वाध्याय कर चुका, तुम कहाँ छेड़ाला के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन मैं कहता हूँ बड़े बड़े आचार्य आज भी छेड़ाला ग्रंथ का रोज प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और कराते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, पागल आदमी छेड़ाला के चक्कर में पड़े हैं। और दूसरी बात, अरे वो तो माता बहन फुर्सत में रहती, उनको कोई काम है क्या? अरे मेहनत तो हमको करना, पसीना हमको बहाना, नोट हमको कमाना है, उनको क्या है वो पढ़े। लेकिन नहीं भाइयों, बंधु, मेरे मित्रों, और छेड़ाला ग्रंथ को मजाक ना समझो। चुल्ला गणेश प्रसाद की वर्णी जैन नहीं थे, आषाढ़ी जाति में उनका जन्म हुआ था। जैन मंदिर के सामने उनका घर था। जैन मंदिर में पुराणों का स्वाध्याय होता था, पुराणों का स्वाध्याय होता था तो भी सुनते थे। उनके कान में भी पहली बार आवाज आई कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन करने से पाप होता है, दुर्गति में जाना होता है, नरकों में जाना होता है। वे गणेश प्रसाद जी ने सोचा हमें नरकों में नहीं जाना है, तो उन्होंने तुरंत ग्रंथों का स्वाध्याय किया। जिन धर्म को स्वीकार कर लिया, चुल्ले गणेश प्रसाद जी के रूप में जैनियों के कल्याण के लिए, जैनियों के लिए अपने परम इष्ट बन गए। जहां तहां पाठशालाएं खोली, शास्त्र का स्वाध्याय किया, दिन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने इसी छेड़ाला को, हम जिसकी उपेक्षा करते हैं कि छेड़ाला में क्या रखा है, अरे समय सार, मूलाचार, प्रवचन सार, अष्टबाहुड़, ऐसे ग्रंथ पढ़ो, क्या छेड़ाला में रखा है। लेकिन नहीं बंधु, छेड़ाला जो पढ़ता है, एक बार जिसने छेड़ाला पढ़ ली, मैं कहता हूं यदि वो कुछ पढ़ ना पाए, किसी ग्रंथ का स्वाध्याय न कर पाए, यदि छेड़ाला का अध्ययन उसने कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, तो भी उसका भला हो जाता है। चुल्ला गणेश प्रसाद जी ने छेड़ाला को छेड़ाला नहीं, छोटा समय सार कह दिया। और क्या चाहते हैं? तो ऐसे छेड़ाला ही पढ़कर आप कल्याण कर सकते हैं। इसी छेड़ाला में बताया है कि नरकों की मिट्टी इतनी दुर्गंधित है कि मनुष्य लोग में यदि आ जाए तो यहाँ पर क्या स्थिति होती है। पहले नरक की मिट्टी आ गई तो 1 कोस के जीव मर जाएंगे, दूसरे नरक की मिट्टी आ गई तो 1.5 कोस के जीव मर जाएंगे, और तीसरे नरक की मिट्टी आ गई तो 2 कोस के जीव मर जाएंगे, और चौथे नरक की मिट्टी आ गई तो 2.5 कोस के जीव मर जाएंगे, और 5वें नरक की मिट्टी आ गई तो 3 कोस के जीव मर जाएंगे, और 6वें नरक की मिट्टी यहाँ मनुष्य लोक में आ गई तो 3.5 कोस के जीव मर जाएंगे, और 7वें नरक की मिट्टी आ गई तो 4 कोस के जीव मर जाएंगे। विचार कर लो।
तो नरक जाना पसंद करोगे? कोई है? कोई उम्मीदवार? कोई नहीं है। यहाँ नहीं, कोई दुनिया में किसी से भी पूछ लो, नरक में जाना नहीं चाहता महाराज, लेकिन भाई साहब मैं तुझसे कहता हूँ कि नरक जाने लायक कार्य क्यों करता है? अरे महाराज आदत से मजबूर है, समस्या है, क्या करें, झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ बोलोगे तो नरकों में गरम गरम तांबा का पानी पिलाया जाता है, फिर क्या होगा? तो इसीलिए नरकों के दुखों से बचने के लिए आज हमने छोटी सी चर्चा की कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो उसके हृदय में सत्य रूपी परमात्मा विराजमान होता है, वही जीवन का कल्याण करता है। सभी के जीवन का कल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरु और आचार्य त्रिभुवनदास सागर जी महाराज की